चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात और आज बात उस मुद्दे की जिसने पूरे देश भर में बवाल मचाया हुआ है और सियासी तापमान अपने चरम पर है। यूजीसी के नए नियम, सड़कों पर छात्र, बीजेपी के अंदर विरोध, इस्तीफे, बयानबाजी और अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब देश भर में विरोध हो रहा है तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती इस नियम के साथ क्यों खड़े नजर आ रहे हैं? क्या यह सिर्फ शिक्षा सुधार का मुद्दा है या इसके पीछे 2027 का यूपी चुनाव है? क्या छात्र आंदोलन आने वाले चुनाव का मूड तय करेंगे? इन सब का हम जवाब देंगे। आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वो सिर्फ छात्रों का नहीं है, वो एक बड़े सियासी भूचाल का संकेत है। नए यूजीसी नियमों के खिलाफ छात्र उतरे, देखते ही देखते नेताओं की आवाज जुड़ गई और अब हालात ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं है, सवाल 2027 के यूपी चुनाव का भी है। बीजेपी सरकार कह रही है कि नए नियम से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। बड़े नेता समझा रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और है। पार्टी के अपने ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, कई प्रदर्शन, कई नाराजगी और अब तो इस्तीफे भी सामने आने लगे हैं। रायबरेली से बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी का इस्तीफा ये बताने के लिए काफी है कि अंदर ही अंदर पार्टी में कितनी बेचैनी है। अब जरा सोचिए, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। अगर वही कार्यकर्ता कहने लगे कि ये नियम हमें मंजूर नहीं तो खतरे की घंटी अपने आप बज जाती है। यही वजह कि बीजेपी इस मुद्दे पर फूक फूक पर कदम रख रही है और छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एक दिलचस्प मोड़ आता है। जहां देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है, वहीं नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद इन नियमों के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। वो साफ कहते हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि नियमों को और सख्त किया जाना चाहिए। हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC, ST, OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं है। चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। अब सवाल उठता है, जब छात्र सड़कों पर है, जब बीजेपी के अपने लोग नाराज हैं, तब चंद्रशेखर आजाद समर्थन क्यों कर रहे हैं? जवाब सीधा है, लेकिन सियासत से भरा हुआ। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का आधार वही तबका है जो सालों से शिक्षा में बराबरी की मांग करता आया है। उनके समर्थन मानते हैं कि नए नियम अगर सही तरीके से लागू होते हैं तो इससे सिस्टम में जमीन आसमानता टूट सकती है। चंद्रशेखर जानते हैं कि 2027 में यूपी का चुनाव सिर्फ जातीय धर्म पर नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और हक की राजनीति पर भी लड़ा जाएगा। ऐसे में वो खुद को उस नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं जो कठिन फैसलों से पीछे नहीं हटता। अब आते हैं मायावती पर। बसपा सुप्रीमो ने भी यूजीसी नियम के विरोध को गलत बताया, लेकिन एक शर्त के साथ। मायावती कहती हैं कि नियम लागू करने से पहले सभी को विश्वास में लेना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज सामाजिक तनाव ना बनता। यही मायावती की सियासत है, संतुलन की राजनीति। वो खुलकर विरोध भी नहीं करती और आंख बंद करके समर्थन भी नहीं। वो ये संदेश देती हैं कि नियम में दम है, लेकिन सरकार का तरीका गलत है। 2027 के लिहाज से यह बयान बहुत अहम है।
मायावती उन वोटरों को साध रही हैं जो व्यवस्था में सुधार चाहते हैं लेकिन टकराव नहीं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए। यूपी में 2027 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। बीजेपी सत्ता बचाने की जंग लड़ेगी, विपक्ष सत्ता वापसी की। छात्र, युवा और पहली बार वोट देने वाले इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यूजीसी जैसे मुद्दे सीधे सीधे इसी वर्ग को छूते हैं। बीजेपी की मुश्किल यह है कि अगर वो नियम वापस लेती हैं तो उसकी कठोर फैसले लेने वाली छवि कमजोर पड़ती है, अगर नहीं लेती तो नाराजगी बढ़ती है। विपक्ष इसी दुविधा का फायदा उठाना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद इस मौके को अपने लिए मौके में बदल रहे हैं। वो खुद को इस नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो भीड़ के दबाव में नहीं झुकता। मायावती खुद को परिपक्व और अनुभवी नेता की तरह दिखा रही हैं, जो आग में घी डालने की बजाय रास्ता निकालने की बात करती हैं। तो असली वजह यही है, ये लड़ाई सिर्फ यूजीसी नियमों की नहीं है, ये लड़ाई 2027 की तैयारी है। हर बयान, हर विरोध, हर समर्थन उसी दिशा में जा रहा है। आज जो छात्र सड़क पर है वही कल वोटर होंगे और जो नेता आज उनका भरोसा जीत लेगा वही कल सत्ता के सबसे करीब होगा। इसीलिए देश भर में विरोध के बावजूद चंद्रशेखर आजाद और मायावती सहमति जता रहे हैं, क्योंकि वो इस आग में सिर्फ धुआं नहीं, अपना सियासी भविष्य भी देख रहे हैं। आपको भी यही लगता है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।